स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम राजधानी दिल्ली पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र रंजीत नगर क्षेत्र में एक ऐसे हिस्से में है, यहाँ पे हमें पुकार आई, समस्याएं हमारे कानों तक आई कि यहाँ आइए, दिखाते हैं धरातल पे यहाँ की समस्या, यहाँ की क्या समस्या है। बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों से और जानेंगे यहाँ पर क्या समस्या है, ऐसा क्या कारण था जिसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि हम इनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो कैमरा करते हैं सामने की ओर और बात करेंगे क्षेत्रवासियों से। बताइए कि समस्या क्या आपके क्षेत्र की यहाँ पर? यहाँ एक तो सफाई नहीं होती, यहाँ पानी भरता है हर गटर में। गलियों में से निकल नहीं सकते, ना नमाज पढ़ सकते, पानी में भरता है। यहाँ पे ही भरा रहता है, वहाँ पे ही भरा हुआ है, अभी सुबह है। गलियों में देख लो आप, जाकर पार्क में देखिए आप, कितना कूड़ा रहता है। ये समस्या आपकी कितने समय से चली आ रही, कितनी पुरानी समस्या है? ये अभी की समस्या हुई है? एक साल। उससे पहले सफाई वगैरह होती थी? अभी जी, तो कहना चाहेंगे? ये सर समस्या है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत ही गंद करा है। आम आदमी पार्टी अंकुश नारायण जो है, ये आपका बेटा, पटेल नगर का बेटा, ये सब बेटे बेटे झूठे। आप किसी भी गली में जाके देख लीजिए, 10 साल प्रशासन को, आम आदमी पार्टी को होगा, 1 रुपए का विजिट नहीं हुआ होगा हमारे एरिया के अंदर। अगर एक सीवर लाइन, एक कॉलोनी का कोई भी पार्क, कोई भी सड़क, कोई भी नाला, आप किसी भी क्षेत्र से जाए गुजर के किसी भी गली से, तो आपको गंदगी का ढेर ही ढेर मिलेगा। और इसने तो अंकुश नारायण ने इस कॉलोनी को इतना सड़ा दिया है, इससे बड़े होते हैं। एमसीडी की गाड़ी कोई नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए? आती नहीं है, बस कूड़ा फेंकने आते हैं और कूड़ा लेके जाते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत है। साफ सफाई के मामले में एमसीडी यहाँ पर सतर्क है, वो जिम्मेदारी से कर रही है काम? कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब से ये आपकी समस्या नहीं है, समस्या बहुत पहले की भी है। कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई वोट लेने के लिए आ जाता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमने क्या उन्होंने काम किया? नहीं, तेजराम फोन ने भी काम नहीं किया। उससे पहले 15 साल 20 साल बीजेपी का शासन रहा है एमसीडी के अंदर, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। हमने ये सोच के आम आदमी पार्टी को जितवाया था कि ये कुछ अच्छा करेंगे। इसने तो और बदतर एक पूरी कॉलोनी को सड़ा के रख दिया इस अंकुश नारायण ने। इसका तो बिल्कुल इस बार विधानसभा में आएगा भी नहीं। आम आदमी पार्टी को कोई पब्लिक वोट भी नहीं देगी यहाँ से। आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए, ये आप पास में आइए। ये निगम पार्षद अंकुश नारायण, आप यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो यहाँ नजर नहीं आते हैं। ये जगह जगह सिर्फ इन्हें पोस्टर लगाने की पड़ी रहती है। त्योहार आ जाए, कुछ भी आ जाए, ईद, त्योहार, दिवाली, बल्कि हैप्पी न्यू ईयर, ईद मुबारक, ईद दिवाली करने के लिए आते हैं। कोई साफ सफाई कुछ नहीं दिखती इन्हें। बस ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर के दोस्त हैं, इन्हें सिर्फ अमीरों से दोस्ती करनी है और सिर्फ गरीबों से कुछ लेन देन नहीं है। ना अभी तक जीते हुए आम आदमी पार्टी को 10 साल हो चुके हैं, अभी तक एक भी दिन कोई साफ सफाई के लिए कोई लोग नहीं पहुंचे। आप हमें दिखाएंगे आपके क्षेत्र में कहाँ का गंदगी है, कहाँ का परेशानी है, ताकि हम कैमरे के माध्यम से दिखा सकें आपको। चलिए क्षेत्रवासियों के साथ चल रहे हैं, ये बताएंगे स्टार मैक्स न्यूज को कि गंदगी कहाँ पर है, वो दिखाते हैं। ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने है पाक मस्जिद, एक धार्मिक स्थल। यहाँ से लोग नहा धो करके जाते हैं, अपनी नमाज अदा करते हैं। और यहाँ गंदगी, ये देखिए पानी जमा है जी, दिखा रहे हैं जी। ये डेंगू से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये रोज का, यहाँ का रोज का हिसाब है, रोज कंप्लेंट होती है, कोई नहीं सुनता। चलिए, ये गंदगी, ये गली जा रही है, देखिए इसमें भी गंदगी है। वार्ड नंबर 87 बताया आपने। ये देखिए, ये क्या पार्क है? उसने कहा था कि मैं इसकी सफाई करवाऊंगा, इसको मैं तुम्हारे को अच्छा करवाऊंगा। ये पार्क है? ये पार्क है। चलिए अंदर देखते हैं। ये देखिए आप, ये पार्क कहलाता है और पार्क हमें कहीं से नजर नहीं आता। ये गंदगी, पूरा कूड़ों का ढेर लगा है। ये कूड़ा 1-2 महीने या 6 महीने पुराना, साल भर पुराना तो कूड़ा लगता नहीं है। 2.5 साल होगा कहते सफाई करने वाला कोई भी नहीं आया। ये पूरा पार्क ही खराब है। इन्हें क्या मैं साफ करूंगा, ना पार्क करवाया, ना पार्क का गेट लगवाया, बस दीवारें तोड़ के चले गया। काम करवा, महिलाएं हैं वो भी, माता बहनें भी थोड़ा देखने लगी हैं। ये आपकी खिड़की से आप बाहर देखते हैं, ये कूड़ा नजर आता है, आप ये शिकायत नहीं करते हैं क्या? ये कूड़ा, ये बताइए, आप शिकायत नहीं करते इस कूड़े की? बेटा आप शिकायत नहीं करते हो? जिनको आप चुनते हैं वो काम नहीं करते। देखिए आपके घरों के पास ये कूड़े का अंबार, ये पाकी में पार्क है। सुबह शाम गंदगी देखना, इसको सूंघना है, ये कितना
अब ये एक गली है हमारी मसवात के निकलने की, लेडीज की निकलने की गली। इस गली में कूड़ा मट्टी दुनिया भर का पड़ा हुआ गटर का पानी आ रहा है, मगर इनको फिक्र नहीं है कि एक लाइट लगा दें या गली को सुधार दें कि हमारी मसवात निकल जाए। आइए गली देखिए आप, चलिए गली है, पार से सटी हुई गली है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये आने जाने का मेन रास्ता है, इसमें हमारी माँ बहन मसला आराम से निकल जाती है, उसको मतलब चौक में से निकलना पड़ता है मर्दों के बीच में से। ये देखिए, ये वो गली है ना, सीवर लाइन भी करवाया, हमने गली को बनवाया। देखिए हमारी माँ बहन आगे से आइए, आप आइए। ये तो दिन का समय है तो इतना अंधेरा है, तो रात के समय, शाम के समय ये बच्चे बुजुर्ग माता बहनें कैसे निकलते होंगे। देखिए आप आइए, आइए। अरे आपको बोलना सब बोलना। हम तो हैरान है यहाँ के क्षेत्रवासी जी कैसे रहे हैं ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में। यहाँ तो बीमारियां उत्पन्न होंगी, है जाए मलेरिया, डेंगू, ये सब। अरे 87 नंबर अरे सबसे गंदा वार्ड, ये देखिए। एक और पार्क है, आप इधर चलिए, आइए। चलिए चलिए देखते हैं, ये एक और पार्क है, यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं। इस पार्क की हालत क्या है और यहाँ के क्षेत्रवासी बता रहे हैं। जी बताएं क्या समस्या है यहाँ पर। ढेर का ढेर लगा हुआ है, कूड़ा फिरवाने के लिए कि हम करवा लेंगे सफाई, सफाई करने की जरूरत ही नहीं है कुछ ना, मट्टी चूहे घूस लगे हुए हैं यहाँ पे। इस चक्कर के अंदर उन्होंने कहा हम सफाई करवाएंगे, यहाँ की सफाई करने के लिए राजी नहीं हुए। इन्हें झाका इन्हें के चलेगा, वादे करके मैं कर दूंगा, मगर सफाई करने कोई नहीं आया। आम आदमी पार्टी सबसे झूठी पार्टी है पूरे देश के अंदर, इनने बिल्कुल वो करा है जो नहीं करना चाहिए। आपको कहीं भी जाइएगा आप चेक कर लीजिए, इनके जितने भी वार्ड हैं ये सिर्फ अपना एरिया चमकाना जानते हैं और विजिट कर लेते हैं एक दूसरे को। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना रखा है, बस अपनी गली सफा कराई भेज दी, अपनी गली सफा कराई भेज दी। इस एरिया के अंदर अंकुश नारंग ने वो गंद करा है कि शायद वो घुसने इस बार विधानसभा में इनको हम बैठने के घुसने नहीं देगा, इन्हें वोट कोई नहीं देगा, इनको कोई वोट नहीं देगा। काम करने वाले लोग नहीं। ये भी पार्क है। हाँ जी, ये तो हरा भरा हो सकता है लेकिन इसकी ऐसी दुर्गति हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, देखो धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर। चलिए एक और गली है, इस गली का कोई नाम नंबर वगैरह है क्या। गली का नंबर बता दो। गली नंबर क्या है? ये गली नंबर Z40। Z40। हाँ, Z ब्लॉक, रंजीत नगर, DJ फ्लैग, दिल्ली हाट, बड़ी मस्जिद के पास। और देखिए पानी निकल रहा है, ये नाली का पानी है, घर का पानी है, कैसा है। देखो ये निकलने के लिए अपने लिए ये टेम्परेरी रास्ता बनाया हुआ है। देखिए आप आगे तक देखिए, आप ये दिन का समय है और देख सकते हैं आप आगे देखिए, दिन का समय और यहाँ पर इतना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। अब बच्चे, छोटे बच्चे, फैमिली कैसे निकलेंगे यहाँ से, आप बताइए मुझे। वाकई में चलने तक हैरान कर देने वाला नजारा है ये। हम हैरान है कि यहाँ के क्षेत्रवासी यहाँ पर रहन बहन कैसे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। पर आगे जो बताएंगे, रंजीत नगर का कूड़ा, जहाँ कट्टा मतलब जहाँ कूड़ा डाला जाता है पूरे क्षेत्र का। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं खट्टा है और पूरे क्षेत्र का कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है। ये देख सकते खुले में, ये गीला कूड़ा है और बदबू भी उठती होगी। और ये चारों तरफ आप बसावट देख सकते हैं, मकान है, बच्चे भी हैं यहाँ पर और स्कूल भी है, यहाँ बकायदा सरकारी स्कूल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है। और जब यहाँ से दिल्ली में इस तरह की गंदगी खुले में रहेगी तो बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये महिला, यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, यहाँ पर कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप। हमारे घरों से लग जाती हैं और ये दुकान तला यहाँ का कूड़ा रहता है, बिल्कुल यहाँ लैट्रिन जाती है, यहाँ तक कूड़ा कोई सफाई नहीं है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। लैट्रिन भी आती है। आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है। बुलाते हैं वो कह देते हैं कि ना सफाई करवाएं। वो कहते हैं हम करवाएंगे, हमें पाबंदी आते नहीं हमारी कॉलोनी में। अंकुश कोई तो कह रहा है आओ ना आओ। सिटी के अंदर ये 5 साल से वही है, हमें नहीं, वो कुछ सफाई नहीं कराते। यहाँ पे पार्कों का बुरा हाल हुआ है यहाँ पे, और सीवर लेन का बुरा हाल है। गलियों में से आ रहे हो, दिन के समय इतना अंधेरा और इतनी गटर का पानी जा रहा है। नहीं अंधेरे में तो आदमी फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो गंद हो रहा है ना, इतना गंद फैल लिया है पूरी तरह से, लैट्रिन बह रही है यहाँ पूरी तरह। ये पार्क सारे बुरा हाल हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। 10 दफा हमारे ये सवाल है कि आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती है, भेदभाव क्यों हो रहा है इस क्षेत्र के साथ। हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम मामला है, इस वजह से भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों को पक्षपाती हो रही है। वोट तो आप भी देते हैं। हाँ वोट हम देते हैं, लेकिन हम सुनता कहाँ है हमारी। आप देते हैं मुसलमानों को। मेहनत हम लोग करते हैं, फल और कोई ले जाता है। यहाँ के बड़े ही नहीं काम करने वाले हैं तो क्या करेंगे छोटे, बताओ। यहाँ के बड़े ही चुपचाप अपने अपने भर के बैठ गए, काम करने वाले तो है नहीं। सल ले दो, जो पानी से परेशान रहे हो, उन्हें क्या करना है। आपके क्षेत्र में एमसीडी की गाड़ी कूड़ा उठाने वाली है,
वो आती है नहीं आती है? वो आती है बराबर। वो बराबर आती है, हाँ, लेकिन ये पूरा जान गया, पूरा पलट के जाती है वो। पूरा पलट के जाती है। यहाँ सारे दिन जो है ना खत्ते पे गाड़ी घूमती रहती है। जितना कूड़ा यहाँ खत्ते पे जमा होता है वो खत्ते पे कूड़ा उठाने के लिए आते हैं। सिर्फ जो पार्कों में गंद पड़ा हुआ है वो नहीं उठाते, वो गलियों में गंद है, वहाँ सफाई नहीं होगी, सीवर लेन नहीं खुलेगी, कुछ नहीं होता। ये गली है, इन्हें सफाई करवा देंगे यहाँ पे, बस ऐसे करके चलेगा। ये भी गली जिसमें टावर से ज्यादा, सड़क से ज्यादा हमें यहाँ पे सीलन ही सीलन नजर आ रही है। कोई माता बहन बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से गुजरे, वो फिसल सकता है, वो गिर सकता है और अनजाने में चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। ये सब समस्याओं से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड पे जो जेई बैठा रहता है ना, वहाँ जाओ कंप्लेंट देने। अभी मोटर लगी थी, मोटर हटा दी यहाँ से, ठीक है। और घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, घर के अंदर अब आदमी नहाएगा धोएगा, बीमारियां लगेंगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है ना। अभी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जैसे चुनाव आएंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, फिर उसके बाद तुम्हारा कौन ये जो बनता है एमएलए वो भी गायब हो जाते, ना कोई सुनवाई करते। ये खैर गायब है, नदारत है, पार्टी बदल ली उन्होंने। अच्छा एक सवाल आ गया, जिसको भी अभी टिकट मिलेगी, जिस पार्टी से मिलेगी, वो चुना भी जाए, क्या गारंटी के बाद वो पार्टी बदल लेगा या वो इस्तीफा देके सांसद का चुनाव लड़ लेगा? जैसे अभी वर्तमान के जो रहे हैं पूर्व में एमएलए राजकुमार आनंद, उन्होंने ऐसे ही किया, अपनी विधानसभा के साथ धोखा किया उन्होंने, आंखों में धूल झोंकी। तो ये तो गलत बात है ना, विधानसभा के साथ धोखा कर रहे हो, एक ही पार्टी में रहे हो बंदे को। अब जिस इलाके में आप रह रहे हो, आपका संविधान के हाथ रख के ऊपर कसम खाते हो कि भाई मैं इलाके की सफाई करूंगा, सुरक्षा करूंगा, कहाँ गई वो कसम आपकी? और यहाँ आके तुम बड़े बड़े बोल बच्चन दे के जाते हो। मैं कसम खा के गए, हाथ में करवाऊंगा मदरसे में बैठ के, पार्क का गेट लगाऊंगी, आपको पार्क भी दिखाऊं तो गेट का वादा कर। किसने खाई थी, कौन से नेता ने खाई? कि तुम्हारे टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, वो टांगों के नीचे से चप्पल निकल जाएंगे। यहाँ के जो निरम पार्षद है, जो पटेल नगर का बेटा के नाम से मशहूर है, अंकुश नारायण, उनके बारे में शिकायत की है लोगों ने कि मदरसा में बकायदा उन्होंने कसम भी ली थी, ये मैं करवाऊंगा। वो अपनी कसम क्यों भूल गए, ये भी उनसे हम पूछेंगे। यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ साफ सफाई के मामले में भेदभाव क्यों हो रहा है? XYZ का कूड़ा खत्ता है, ये पता नहीं कहाँ से कूड़ा आता है। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में इतना कूड़ा आता है कि हम लोगों को सबको परेशानी हो जाती है। ये काफी जोन और खराब जोन। अच्छा अब पीने के पानी की स्थिति क्या है आपके यहाँ? बाहर से आता है, पीने का पानी आता है आपके यहाँ? पीने का पानी तो खरीदते हैं यहाँ से, खरीदना पड़ता है। हाँ पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। आज खरीदना पड़ता है, 15 रुपए की बोतल मिल रही है पानी की। पूरा पानी पीती है, काला पानी आता है। थोड़ा सा बताइए, बताओ, बोलो ना। क्या अब ये सुनने को मिला है, सुनने को मिल रहा है कि पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है? हम यहाँ पर छोटा मोटा कोई भी काम करवाते हैं तो यहाँ पर हमें 4-5 के 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ये छोटी सी नाली साफ करवाइए, 1000 रुपए दिए भी हमने सफाई करवाने के, ठीक है जी। जहाँ पे कोई नहीं आता, वो विधायक बना राजकुमार आनंद, वो यहाँ पे पलट के नहीं आया। अंकुश नारंग है, वो भी नहीं आता। कोई काम नहीं होता हमारी कॉलोनी में, वो खाना खाने के लिए आते हैं बस शादियों में, ठीक है जी। हम बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। हमारी माँ बहन आती है, हमारे बच्चे आते हैं। अभी आपने बोला ईद तो त्योहार है, उसमें तो सरकार को, शासन प्रशासन को सेवा करनी चाहिए। इसमें पैसा मांग के काम करने कहाँ से बात आ गई? पैसा खर्च कर रही है। कैमरा घुमाओ वहाँ पर, 1000 रुपए देकर सफाई करवाई हमने। और मैं आपको सीवर दिखा देता हूँ, हमने 1000 रुपए देकर सफाई करवाई है। और ये पार्क है हमारा, कम से कम 10 से 15 साल हो गए, ठीक है, उसमें गंदगी को। और ये बोलते हैं कि आप कूड़ा फेंकते हो। मैं कह रहा हूँ हम कूड़ा फेंक रहे हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल अभी सड़क पर कम से कम 10 दिन हम कूड़ा फेंकेंगे, ठीक है, और आप सफाई नहीं करोगे, कूड़ा कहाँ तक जाएगा? तो आप 10 साल का लगा लो एग्जाम्पल कि 10 साल में कूड़ा कहाँ पहुंच गया, आपने सफाई नहीं करी, यूं पहुंच गया। आप आपके क्षेत्र में अभी तक यहाँ के जिलाधिकारी, डीसी या एसडीएम या डीएम कोई दौरा करने आए अभी तक? नहीं। देखो डीएम या डीसी यहाँ पर राजेश लंगोटिया है जो वो काम करवा के गया आखिरी। अब समझो कौन मार्केट में नेता है, अब वो नेता ही है, उसने अब समझो शहर जाग गया और वही काम करवाएगा रंजीत नगर का। अब आ जाओ प्रशासनिक अधिकारियों के पे, यहाँ पे आपके क्षेत्र में डीएम, आपके एसडीएम या डीसी, डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने दौरा किया? एक मिनट सर, राउंड लगता है डीसी का। अगर किसी का सामान उठाना हो, किसी की तिरपाल उठानी हो, किसी का काउंटर उठानी हो, डीसी का राउंड जब लगता है, सफाई के लिए कोई राउंड ही नहीं लगता। नहीं दिखानी हो तो राउंड लगता है। बस। तुम तो हमारे आपकी समस्या का ये गंदगी का अंबार लगा है आपके क्षेत्र में, इसका समाधान कैसे है, क्या करा जाए? समाधान तो देखो यही है, इलेक्शन आने वाले हैं, हम तो ये कहते हैं आप हमारा काम करवाएगा, हम उसको वोट देंगे, हमें मतलब नहीं है। आप काम शुरू कर दो, हम आपको वो से वोट देंगे। देखो जी, कोई भी हो,
आप हमारा काम शुरू कर दो, हम आपको वोट देंगे, बात खत्म। ये मैंने लगाया है। कितने दिनों से गटर ऐसे क्या हमारे घर में भाई ने लगाया, क्या कोई आदमी जख्मी नाला गाली से ये गटर है जो टूटा फूटा है और चेतावनी के लिए एक पेड़ लगाया गया है कि ताकि कोई वाहन का पहिए इसमें न धस जाए, कोई बच्चा या बुजुर्ग कोई गिर ना जाए। धसा था जब भी मैंने देखकर यहाँ पर ये लगाया है, धस गया था धस गया था यहाँ पे गाड़ी गिरने से बची है। जब भी मैंने लगाया है तो आगे से चेतावनी हो जाए आने वाले काफी दिनों से यहाँ पे। ठीक है सर, ये मैंने आज ही लगाया है। तो ये कैसे बताया जाए, प्रशासन को कैसे पता चलेगा ये गटर जो कहाँ पर है, एड्रेस क्या है यहाँ का, थोड़ा सा बताएं। XYZ का कूड़ा खत्ता 2390 ये खत्ता है सामने, खत्ते के साथ में ये चौक है, चौक पे मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पे गटर है जो धस गया है और खराब स्थिति में है। और सावधानी के तौर पे, चेतावनी के तौर पर एक डंडा लगा दिया है, पेड़ लगा दिया है, झाड़ी लगा दी गई है, जिससे कि सावधानी बरती जा सके, चेतावनी दे दी जा सके। ये कितनी गंदी हो रही है, ये पूरी लाइन गंदी है, ये वहां तक गंदी है, बोलो बाबा। चलिए, ये देखिए गली में सीलन है। ऐसी कौन सी गली है जिसमें सीलन ना हो, उतनी सीलन क्यों है, ये क्षेत्रवासी यहाँ की समस्या को उजागर कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, यहाँ से लड़कियां हमारे छोटी छोटी बच्चे जाती हैं, उनके ड्रेस जूते गीले हो जाते हैं तो बदबू आती है उनके पैरों से। मैडम कहते कपड़े ड्रेस चेंज करके आओ। अच्छा देखिए आप, ये पूरी गली के अंदर भरा हुआ गंदा गंदा पानी, ये काम करवाते कोई नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, बताइए, राजधानी दिल्ली में पटेल नगर विधानसभा अंतर्गत रंजीत नगर क्षेत्र के इस हिस्से में ये देखिए यहाँ तक यहाँ के बच्चे भी बता रहे हैं, वो देखिए बच्चे कितने सजग हैं। ये देखिए, चलिए बताइए, ये देखिए कैमरा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पानी है, बिल्कुल गंदा पानी, और देख सकते हैं इस गली से जुड़ी महिलाएं, माता बहनें कुछ कहना चाह रही हैं। जी बताएं। मुझे बच्चे गिरे हैं, इसके अंदर सारे स्कूटर वाले बिना दुश्वार हो रहा है, रोटी खाना दुश्वार है। पूरा गली भरा पानी है, देख रहे हैं गली में पानी कहाँ से आ रहा है। बहुत सारा भरा था ये, पूरा पानी है, घर का पानी नहीं नहीं गटरी का पानी है ना, गटर का पानी है, सीवर का पानी, सीवर का पानी है। डेली का दुखी हो जाते हैं, डेली का दुखी हो जाते हैं, परेशान हो गया बुलाते बुलाते। देखिए यहाँ के आप कैसे रह पा रहे हैं इस क्षेत्र में, आप मजबूरी है, ये क्या करे, आए दिन इस गली का पूरा हाल हो रखा है, बहुत गंदा हालत इस गली का। क्या ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी है? करते हैं तब भी सुनवाई नहीं होती। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो जाए, महीना हो जाए, रोज सुबह बच्चे गिरते हैं मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस गली गली इतनी कंप्लेंट कर करके परेशान है। ऐसी बात नहीं गली के लोग कंप्लेंट नहीं करते, बच्चे गिरते हैं, नॉर्मल गली, और ये आना जाना 3 स्कूल पढ़ते हैं मगर कोई फायदा ही नहीं है। कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते गीले हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। नमाज आपकी इस गली की समस्या को कितने समय हो गया, इस समस्या को? 10 साल तो हो ही गए, हमेशा का यही हर 4 दिन का। और क्या, ना गली बनती है ना कुछ। आप खुद देखो अभी झाड़ू लगवाई है। जब से यही मामला है, जब से केजरीवाल आया फिर उसके बाद पानी खाना दुश्वार हो गया। हम दफ्तर में जाके कंप्लेंट करके आते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कितना उनके पास पढ़ते हैं, क्या नाम है, अंकुश नारायण है, उनको इतना बोला, उन्होंने 1 साल हो गए गली साफ करे। अब बार बार थोड़ी नेता के पास जा रहे, जब ऑनलाइन का कोई समस्या का हल ही नहीं है तो फिर ऑनलाइन करा ही क्यों है। एमसीडी के ऐप पे कर ली, एमसीडी के उस पे कर ली, मगर तो भी कोई सुनवाई नहीं है। घर से बाहर कैसे जाएगा कोई? आप देखो एक गटर का पानी है और बच्चे जाते हैं, पता नहीं क्या सरकार काम कर रही है। ये है कि शिकायत कर दी, वो आगे करके चलेगा, वो वेट करते हैं कि दोबारा शिकायत करे तब आएंगे। नहीं, अगर आप सफाई नहीं कर रहे, जाओ जो करना कर लो। ये बोलते जाते हैं, वर्कर मुंह पे बोलते हैं कि कर लो जो करना है तुम्हें। हम तो नहीं कर रहे सफाई, जितना होता आगे से आगे जाते ना तब जाके सफाई होती है यहाँ। और वर्कर तो ऐसे बोलता जाओ जो करना है कर लो। और इस समय हम WZ ब्लॉक जो कि रंजीत नगर में है, यहाँ पे खड़े हैं मदरसा मदीना, और यहाँ पर देख सकते हैं ठीक इसके सामने पार्क है। पार्क यहाँ पर हम करीब साल भर बाद या 1.5 साल बाद इस पार्क में आ रहे हैं, तब भी इस पार्क की यही स्थिति थी और वर्तमान में आज भी इसकी यही स्थिति है। और आप बोर्ड पर हम नाम पढ़ सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं। दिल्ली नगर निगम अंकुश नारंग, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 87, रंजीत नगर। और ये सभी बच्चे हैं यहाँ पर, ये देश का भविष्य है। और यहाँ पर इतनी गंदगी है तो सोचिए यहाँ पर भयंकर बीमारियों का अंबार कितना हो सकता है। कि बच्चों की देखरेख, इनका स्वास्थ्य, इनकी सुरक्षा खतरे में है।
और ये सभी बहन बेटियां आप देख सकते हैं, ये घरों में यहाँ पे रह रहे हैं सब लोग, एक गंदगी में कैसे जीवन जी रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए हम हैरान हो गए। हम लोगों से बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपने दर्शकों से। जी कुछ कह रहे थे यहाँ पर पंप की बात, पंप लाइन बताइए क्या समस्या? यहाँ लगा था पानी को खींचने का, तो ले गए वो, उसका किराया खत्म हो गया तो उड़ा के ले गए। क्या पानी का पंप था? हाँ पानी का पंप था, पानी हमारे कॉलोनी में आता है ना गटरों में, चलिए इसके अंदर। चलिए यहाँ पर मदरसे के पास पानी पंप था, मोटर थी जिससे पानी की निकासी होती थी। और क्या बताया? पानी कम हो जाता था, पानी कम हो जाता था। हाँ। तो अब वो हट गया तो सारा पानी आपको सामने कैसे गलियों के बाहर आया। आपको सारी गलियों में सारे सीवर बंद है, जेड ब्लॉक के सारे सीवर बंद है बिल्कुल। ये पंप हटाया गया, कारण बताया कुछ उन्होंने? बताया नहीं, कहने किराया पूरा होगा इसका। किराया पूरा? हाँ ठेकेदार आया था, वो कहते किराया पूरा होगा, ये दूसरी जगह से उठा के लेके आए थे पंप। तो आप देख रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में पटेल नगर विधानसभा अंतर्गत रंजीत नगर का वो क्षेत्र जिसका नाम है XYZ ब्लॉक। और यहाँ पर सभी हमारे मुस्लिम परिवार है, हमारे मुस्लिम भाई हैं। जो हमने देखी है, हम यहाँ साल भर पहले आए थे, इसी जगह पर आए थे। इस पार्क की और अन्य क्षेत्र की स्थिति यथावत वैसी की वैसी है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, पता नहीं इनमें से कल इंजीनियर कौन बनेगा, अध्यापक कौन बनेगा, हो सकता है नेता, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। इनका भविष्य खराब है। हम बड़े लोग, हम चाहे कोई भी हो, PM हो, CM हो, पत्रकार हो, पुलिस वाले हो, नेता हो, अभिनेता हो, यह हम बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि भावी भविष्य जो बच्चे हैं इनको सही वातावरण दें। इस तरह की गंदगी क्षेत्रों में रहेगी तो बचपन कैसे पनपेगा? ये बीमारियों से घेरा जा रहा है। इनको बीमारियां उपहार में क्यों दी जा रही हैं? डेंगू, मलेरिया, हैजा, इनको तो बीमारियों से बचाना हम सबका फर्ज है, हम सबकी ड्यूटी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है इन बच्चों का भविष्य बचाना, इनको सुंदर वातावरण देना, स्वच्छ वातावरण देना। और जितने भी MCD के भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सोचते हैं कि नेता उनको बचा लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये ऐसा नहीं होगा। ये बच्चे कहाँ भटकेंगे? ये माताएं बहनें, भोली भाली बहनें, ये यहाँ के क्षेत्रवासी, ये कब तक भटकेंगे? दर दर भटक रहे, कब तक ऑनलाइन शिकायत करेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है नियमित रूप से यहाँ पर आकर के दौरा करने की, सफाई करने की? आप तभी साफ सफाई और पानी जलपान का ध्यान रखेंगे जब यहाँ से शिकायत जाएगी। नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में व्यवस्था होती है और व्यवस्था का संचालन आपके हाथ में है और ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या गारंटी है? अब चुनाव भी आ रहे हैं, फरवरी में चुनाव होंगे, कौन ऐसी सरकार आएगी, जो भी आएगी, क्या गारंटी है कि इस गंदगी को निपटाएगी? क्या करा जाए? अभी आपको आए हुए मैक्सिमम 1 घंटा हुआ है, आप 1 घंटे से ये चीजें देख रहे हैं। हाँ। और यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं वो मैक्सिमम मान के चलो 10 साल से देख रहे हैं। हाँ। और ये 10 साल से देख देख के पूरी तरह से ये पक चुके हैं। जहां भी देखो गंदगी ही गंदगी, जहां देखो सीवर खुली है। अभी आपने जहां पे रोड पे देखा है, जहां पे आपने बाकायदा सब कुछ फोटो लिया, हाँ। आप रोड की बात करेंगे मैक्सिमम 5 फुट वहां पे पानी भर जाता। बाकायदा वहां बारिश के मौसम में एक मोटर की आवश्यकता होती है, मोटर भी वहां पे अवेलेबल नहीं होता। मोटर अगर लगाया भी जाता है तो लोग उठा ले जाते। प्रशासन है, पार्षद है, विधायक है, सांसद है, इन सबकी जिम्मेदारी है आपके साफ सफाई की सुविधा कराना, आपकी चिंता करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं? मुंह क्यों छिपाते हैं? बहानेबाजी क्यों लगाते हैं? ये सब सोशल मीडिया के हीरो हैं, रियल लाइफ के हीरो नहीं है। ये बेटा कहने से बेटा इंसान नहीं हो जाता। बेटा बनने के लिए बेटे की तरह काम करना पड़ता है। जब इंसान जीता है उसको आज तक अपने यहाँ पे सोसाइटी में आके देख नहीं रहा कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या चल रहा है। एक बेटे की जिम्मेदारी यही होती है कि क्षेत्र का पूरा निवारण करे, क्षेत्र के बारे में जाने, क्षेत्र में कहाँ क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में जाने, क्षेत्र के निवासियों को क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में जाने। यहाँ का कोई स्थानीय नेता है? हाँ बिल्कुल। आखिरी बार कौन आया था? भले आप नाम ले लीजिए, आखिरी बार कब आया था, कौन आया था? आखिरी बार मैं नाम तो नहीं ले सकता, बिकॉज अब मैं क्या बोलूं, नाम तो नहीं ले सकता। लेकिन अभी हम 2014 से पहले बहुत बेहतर, यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा। लेकिन 2014 के बाद, जब तक 2014 के बाद ले लो, कुछ भी नाम नहीं ले सकता, प्रोटोकॉल कोई बात नहीं है। लेकिन 2014 से सारी दिक्कतें होना शुरू स्टार्ट हो गया। अच्छा। अभी आपने देखा कूड़ा, लोग बोल रहे हैं कि कूड़ा उनके घर के पास आ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती। बहुत सारे ऐसे समस्या है जो लोग ये 10 साल से मैक्सिमम देख रहे हैं और झेल रहे हैं। इनके भविष्य को संवारिए, लेकिन आप कहीं और हैं। हमेशा कुर्सी की चिंता क्यों, कर्म की चिंता क्यों नहीं होती? यदि कर्म की चिंता की होती तो कुर्सी की चिंता नहीं होती। हाँ जी, आज नहीं होती। कर्म की चिंता करोगे, यानी कर्म माने ड्यूटी,
अपनी ड्यूटी समझते, कर्म करते धरातल पे, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, धरातल पे कर्म बोलता है। तो आज आपको कुर्सी की चिंता नहीं होती। ये जनता रो रही है, जनता परेशान है, ये बच्चे हैं, इनको खुला थोड़ा माहौल मिलना चाहिए, कैसे मिले खेल लेते हैं, लेकिन इनका बचपन खतरे में है। बीमारियां, डेंगू, हैजा और कैसी बीमारियां, अच्छा नहीं लगता उन बीमारियों के नाम लेना, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन इस क्षेत्र में हम आए तो हमें ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे बीमारियों को जानबूझ करके न्योता दिया जा रहा है। ये परिचय रहते हैं और क्षेत्र में जिस तरह से हम घूम रहे थे उसके बारे में थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया। जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपके क्षेत्र की समस्याओं की बात। सर, मेरा नाम अरबाज खान है जी, मैं यूथ कांग्रेस से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ करोल बाग। अच्छा हाँ जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए जी। और आपने हमारी समस्या सुनी और आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे क्या हाल चल रहा है। हम तो हैरान है कि दिन के समय गलियां वो हैं, अंधेरा है और अंधेरी गलियों में सीवर का गंदा पानी फैला हुआ है। माताएं, बहनें, बच्चे कि कैसे आते जाते होंगे। इतनी सीलन में तो स्कूटर, बाइक, वाहन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है। जी, जैसे कि अब यहाँ पे ईद की नमाज थी तो जी। लोग सुबह सब परेशान घूम रहे 6 बजे से उठ के, जी, वहां पे इतना पानी भरा हुआ, हम लोगों ने अपना बुलाया लोगों को पर्सनल और उन्हें पैसे दिए, जी। सब यहाँ की जनता ने सबने मिलके, हाँ, और फिर उसके बाद सफाई हुई। अच्छा ठीक है, फिर नमाज की तैयारी की गई और जहाँ आपको हम पार्क में लेके गए थे अभी, जहाँ जी। पे कूड़ा भरा हुआ था हाँ, पूरा, हाँ, 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 वो कूड़ा कोई नॉर्मल कूड़ा नहीं था, हाँ। वो 10-15 साल से भरा हुआ है और कम से जमीन कम से 3 फुट ऊंचा 3 फुट नहीं, कूड़ा 5 फुट, भरा हुआ उसका। 5 फुट कूड़ा है तो वो कम हमें से कम। अंदाजा लगा हाँ जी, और उसमें सांप पैदा हो चुके हैं। सांप, हाँ जी, छोटे छोटे, अच्छा और वो लोगों के घरों में घुस जाते हैं। इतनी गंदगी है कि उस पर कभी ध्यान नहीं दे रहे, और उसके पीछे जो गली है वो सारी पाइपलाइन ब्लॉक हो चुकी है, उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा। लास्ट काम अगर हुआ होगा तो राजेश लिलोटे जी ने कराया था वो लास्ट काम, और ये जितने भी जीने बने हुए हैं सब ये कांग्रेस ने ही कराए हैं। तो ऐसा- इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, आगे ये आके बैठ गए हैं और बस इन्हें कोई प्रोग्राम हो, कोई खाने चले गए, उधर चले गए, बस ये नहीं देखना कि यहाँ पे लोग भूखे प्यासे, पानी भी गंदा आ रहा है, लोग खरीद के पानी लेके आ रहे हैं, उसमें गटर में इतनी गंदी बदबू आती है, पानी की पाइपलाइन में टच होके आ रहा है बिल्कुल। ये लोग सत्ता में आ जाते कि हम राजनीति बदलेंगे, हम संभालेंगे, हम आम आदमी, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विश्वास जीत लेते हैं। तो इनके विधायक, इनके पार्षद जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ये भटकाव, ये लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्या यही है राजनीति? सर, काम करना ही नहीं चाहते। अगर काम करना चाहते तो 2 दिन में सफाई हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन मकसद है लोगों को परेशान करना। लोगों ने रिटर्न में कंप्लेंट दे दी, सब लोग इकट्ठे होके भी चले गए। मिली थी उन्होंने, हमने ऑनलाइन पे कंप्लेंट करी है। हाँ जी, बस कंप्लेंट करते हैं, एक बार आते हैं, दोबारा नियमित रूप से सफाई नहीं। दोबारा नहीं आते। तो अगर अभी मैं कहूंगा कि शादी है, ये यहाँ पे कोई प्रोग्राम है तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो हमारी समस्या है इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, और इसका हल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी लोग बीमार हो रहे हैं इसके चक्कर में। वहाँ पे डेंगू हो रहा है, बहुत सी बीमारियां हो रही है, मच्छर इतना पैदा हो चुका है। पटेल नगर विधानसभा अंतर्गत रंजीत नगर का ये क्षेत्र, जिसको XYZ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर रहते हैं अनेक मुस्लिम परिवार, मुस्लिम भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे। तो एक चिरपरिचित चेहरा है, हम इनसे कई बार हमारे न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से इस चेहरे से मिल चुके हैं। नाम है अरमान खान। बाकी हम बाद में बताएंगे, पहले इन्हीं की शब्दों से परिचय लेते हैं। जी, स्वागत है आपका अरमान खान जी। हाँ, और सबसे पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुए और NSUI ने जो इस बार इतिहास रच दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 7 साल बाद रचा गया है, 7 साल बाद हमारा प्रेसिडेंट बना है डूसू में, जी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए। और साथ ही उससे पहले हमारे यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, तो उसमें मैं भी दिल्ली प्रदेश से महासचिव बना हूँ, जी, सबसे ज्यादा वोट पाकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे समस्याओं को सुनने के लिए। तो अरमान खान, जैसे कि हम आपके क्षेत्र को हमने देखा, थोड़ा 2-2.5 घंटे घूमे हैं, तो हम हैरान हैं। 10 साल में दिल्ली की तस्वीर, खासकर XYZ ब्लॉक की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है, कोई सुनवाई नहीं है। सर देखिए, पहले कभी हमने आपको परेशान करा, बुलाया नहीं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमें आपको आज बुलाना पड़ रहा है? आप खुद देखिए, 2014 के बाद से हल्की हल्की सफाई हो जाती थी, लेकिन जब से केजरीवाल आया 2015 से,
सीएम कौन है दिल्ली में? केजरीवाल। एमएलए इनका, काउंसलर इनका, मेयर इनका, उसके बावजूद ये सफाई नहीं करने का नाम ले रहे। जो कूड़ा थोड़ा थोड़ा करके उठा देना चाहिए था वो 5-5 फुट तक इकट्ठा हो चुका है। पीने के लिए अब नल का पानी खोलोगे घर पे तो काला पानी आएगा, वो पी नहीं सकते, बदबू आएगी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। घरों के आगे पानी जमा हो रहा है, सीवर नहीं खोलते तो उसकी वजह से डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है, बीमारियां हो रही हैं। फिर इनके डिस्पेंसरी में जाके लाइनों में लग के दवाई लेते लोग, तो वहाँ पे दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं होते। तो दिल्ली को तो बिल्कुल ही सिर्फ प्रचार के ऊपर चला रहे, काम करने का नाम नहीं ले रहे। हम इनके एमएलए बनाए, लोगों ने विश्वास करके इन पर, छोड़कर भाग गए, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। राजकुमार आनंद। बिल्कुल। काउंसलर पटेल नगर का बेटा बोलते हैं, बेटों वाला एक काम नहीं करते। ठीक है, कोई भी शादी ब्याह होगा यहाँ पर इलाके में आगे खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़कर, लेकिन अगर लोग फोन कर करके मैसेज कर करके कंप्लेंट डालकर उन्हें बुलाएंगे तो फोन उठाने का नाम नहीं लेते। उनकी टीम का कोई आदमी नहीं आता। शीला जी के टाइम पे दिल्ली का बजट था 15,000 करोड़ रुपए का। अच्छा। आज के टाइम में दिल्ली का बजट है 30 लाख करोड़ प्लस का। अच्छा। उसके बावजूद सारा पैसा कहा जा रहा है? प्रचार में जा रहा है। जो केजरीवाल कहते थे कि भाई शीला दीक्षित के घर में 22 एसी लगे हैं, उन्होंने 450 करोड़ का शीश महल बना दिया अपना। एमसीडी के नया मेयर, नया युवा आ चुका है। सर मेयर में एक चीज नोटिस करी आपने जी, जो पहले मेयर थी वो भी पटेल नगर विधानसभा की थी, शैली ओबराय। हाँ। और जो दूसरे मेयर है महेश किंची, वो भी हमारे बराबर वाली विधानसभा के हैं, कमलबाग के। लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि एक बार आके क्षेत्र का हाल देख लें या एक बार यहाँ पे चक्कर लगा लें। ना तो समस्याओं का समाधान हो रहा है, ना इनका कोई वार्ड इंस्पेक्टर आ रहा है, ना कोई डीएम आ रहा है। उसके बाद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आज हमने आपको बुलाकर ये सारी चीजें उजागर करी। यदि हम प्रयास करें कि दिल्ली मेयर एक बार यहाँ दौरा करें, एक बार हम भी प्रयास कर लेते हैं, उनको यहाँ पर दौरा करना चाहिए एक बार। सर आप बिल्कुल प्रयास करिए। देखिए हमें मतलब है समाधान से, ठीक है, साफ सफाई से। अगर यहाँ के लोग खुश है तो चाहे यहाँ पे काउंसलर आए, एमएलए आए, मेयर आए या सीएम खुद आए, ठीक है, आतिशी जी पूरी दिल्ली में घूम रही है, ये बार याद नहीं उन्हें, यहाँ से वोट नहीं लेते। आप किसी भी खंबे पे देख लो, सिर्फ झाड़ू के पोस्टर दिखेंगे, वोट लेने आ जाएंगे, लेकिन काम करने कोई तैयार नहीं है। अच्छा, लोग बैठे हैं, फिर आपसे बात करते हैं, इनका भी परिचय ले लेते हैं। ये भी बैठे हैं, थोड़ा ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सब जो आप देख रहे हैं यहाँ के XYZ ब्लॉक के यहाँ के निवासी और यहाँ का युवा नेता अरमान खान, इनके शब्दों का अर्थ यह है कि ऐसा क्या किया जाए यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के दिल्ली मेयर, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, इन सबका ध्यान इस क्षेत्र पर जाए, यहाँ की समस्या को सुने और गंभीरता से धरातल पे काम करें। ये लोग पराये नहीं हैं, इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये इनकी पीड़ा है। ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में भागेंगे, क्यों बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है, क्यों साफ सफाइयां नियमित रूप से क्यों नहीं की जाती हैं, जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई जा रही हैं? कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी से पहले 15 साल एमसीडी में भाजपा रही। भाजपा के निगम पार्षद जो थे, ठीक है, दूसरी पार्टी के थे, पर उन्होंने भी प्रयास यहाँ पे सफाई कराने का करा, थोड़ी बहुत सफाई कराई। अच्छा। उससे पहले कांग्रेस के काउंसलर थे तुलसीराम सबलानिया, उनके टाइम पे पार्क साहब, स्कूल साहब, सीवर वगैरह सब कुछ साफ। उससे पहले हमारे विधायक भी थे, लिलोटिया जी, रमाकांत गोस्वामी जी, जिन्होंने यहाँ पे टैक्स वगैरह लगवाए। तो उस टाइम तक काम हुआ, पब्लिक खुश थी। लेकिन इन लोगों ने जब से सत्ता पकड़ी है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया और अपना मतलब सीधा करा है। अरमान, जैसे क्षेत्रवासियों ने सीधा साफ खुले में अपनी बात कही है, भाई हम तो वोट उसको देंगे, हम उसको अपना चुनेंगे जो हमारा काम करेगा। अभी भी समय है उनके पास। बिल्कुल समय है सर, अभी भी उनके पास 2 महीने का समय है। और मैं चाहता हूँ ये आपकी न्यूज उनके पास तक पहुंचे और उसके बाद वो लोग नींद से जागे और यहाँ पर सफाई करवाना चालू करे, नहीं तो फिर हम उन्हें उठाने का प्रयास करेंगे नींद से। तो बिल्कुल, यदि आप हमारी ये न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं, बात राजनीति की नहीं है, बात है मानवता की, जिम्मेदारी की। आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता दुखी हो रही है। हम एक मात्र माध्यम है इनकी बात आप तक पहुंचाने का। यदि आप इनके बात सुन रहे हैं, इनकी पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, तो क्षेत्र में एक बार दौरा करें, किसी भी माध्यम से दौरा करें। अपने डीएम भेजिए, एसडीएम भेजिए, डीसी साहब को भेजिए, अपना कोई प्रतिनिधि भेजिए, किसी को भी भेजिए इनकी सुध लेने के लिए, ये कैसे जी रहे हैं अपने क्षेत्र में। माताएं, बहनें, बच्चे, इनका भविष्य जो हमने देखा है वो सुरक्षित नहीं है। ये यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, बात करके अच्छा लगा आपसे, और आपकी पीड़ा, समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, ये हमारा विश्वास है।
स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज।